हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 3 हल करेंगे। कार्यपत्रक 3, कक्षा 6, विषय गणित। इसके पहले पहले वाले कार्यपत्रक हल किए थे और उससे पहले जो मूल्यांकन प्रपत्र था फर्स्ट में, उसको भी हल कर लिया था। अभी इसका तीसरा नंबर कार्यपत्रक है, ये हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, दक्षता पर आधारित है ये। संख्या नाम को संख्यांक व संख्यांक को संख्या नाम के रूप में लिखना। संख्या कोई नाम है तो उसको संख्याओं के रूप में कैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे, या कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका संख्या का नाम क्या है वह नाम लिखना है अपने को। पहले प्रश्न को अलग अलग भागों में बांट रखा है, तो इसका पहले क्या है, 1770। तो आपको दाहिनी साइड से गिनना होता है। दाहिनी साइड का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार चलते हैं। तो अपन दाहिनी साइड से गिन करके लिखेंगे, कितना आना चाहिए, 1700, कितने हो गए, 1700 हो गई, और 70। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 1000, सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, ये लीजिए, 1770। अब इसको कैसे गिनते हैं, इकाई, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 7 है, सैकड़ा का अंक भी 7 है, और हजार का अंक 1000। तो 1770 इसको बोलते कैसे हैं, यह कोमा लगता है क्योंकि तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंकों के बाद में लगता है। नेक्स्ट है 6999, ये हो गया 6000, और ये 999, इसको भी आप गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6999। इसके बाद में 5003, तो ये हो जाएगा 5000, एक बिंदु लगाते तो 5000 हो जाएगा, लेकिन 3 और लिखना है तो अपन 3 जोड़ के लिखेंगे, इस प्रकार 3 हो गए। नेक्स्ट है 8553, तो 8553। इसके बाद में है 2800, 2800, 2800 हो गए, ये लो जी 2800 हो गए। इसके बाद में है 2094। आपको लिखने में अगर कठिनाई हो, लिख नहीं पा रहे हो, तो एक तरीका है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 2000, तो आप 2000 लिख लीजिए, सीधे वाले 2000 तो लिख पाएंगे। 94, अब 94 9 और 4 होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो। अब ये जोड़ हो गया, तो 4 का 4, 9 का 9, और ये बिंदु यहाँ पे, और ये 2 के 2, ये हो गए 2094। 2094, इसके माध्यम से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। इसके अगला भी परीक्षा में जब आपको नहीं है तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। 7000, अभी नेक्स्ट है 7000, तो पहले तो 7000 लिख लिया, सीधे वाला 7000। फिर 100, तो 100 का मतलब होता है 100 का नोट। फिर आगे कितना है, 64, तो ये 64। अब तीनों को जोड़ दीजिए आप, 4 का 4, 6 का 6, 1 का 1, और 7 का 7, 7164, ये हो गया 7164। इसके बाद में तीसरे नंबर का है 3976, तो सबसे पहले तो आप 3000 लिख लीजिए, फिर 900। हाँ, ध्यान रखना, इस दाहिनी साइड से अंक एक सिद्ध में होने चाहिए, इस जीरो के नीचे ये अंक आना चाहिए। तो ये हो गए 3976, फिर ये 76 लिख दिया, तीनों को जोड़ लिया। अब इस साइड से अंक सिद्ध में होने चाहिए, तो 6 का 6,
7 का 7। अब 9 के नीचे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लो जी, आप ले चलेगा। यहाँ भी 0 लिख सकते हैं और यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। अब ये सीधा जोड़ हो गया। अब ये 9 का 9 और 3 का 3, 3976। तो यहाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप, 3976। इसके बाद में है 5505। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आप सभी को आपको भी लिखना सीख जाएं। तो ये 5000, तो सबसे पहले तो लिख लीजिए आप 5000। फिर है 5000 तो लिख दिया। फिर है 500, मतलब ये लिख दिया मैंने 500। फिर ये 5, तो ये 5 इसके सीधे में, अब एक सीधे में लिख करके जोड़ने हैं इनको। अब जोड़ करेंगे इनका, 5 का 5, फिर एक बिंदी आ गई, ये 0 लगा दिया। फिर 5 और फिर 5, तो ये हो गई 5505। 5505, ये लीजिए। नीचे है 3001, तो इसको भी कैसे करेंगे? ये हो गया 3000, 1 2 3, 3000 हो गया। अब एक और जोड़ना है इसमें, तो अपन यहाँ लगा देंगे ना, एक तो गलत हो जाएगा उत्तर, तो यहाँ नहीं लगाना अपने को, बल्कि इसके नीचे जोड़ना करना है यहाँ पे, और जोड़ करना है इसमें। तो एक में 0 जोड़ेंगे तो एक का 1, फिर 0, फिर 0 और 3, ये लो 3001। तो यहाँ पे लिख दिया 3001। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इस प्रकार से आप इनको, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो अपन देख रही हैं इसमें अलग अलग निकाल के भी लिख सकते हैं। इकाई का अंक कितना है इसमें? इकाई का अंक 7 है, तो ये हो गया 7। दहाई का अंक 0 है, सैकड़े का अंक भी 0 है, और फिर हज़ार का अंक 7 है। तो 7 गुणा 1000 कितने हो गए? 7000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7000 शब्दों में लिखना है। 7000 7, 7007। इसके बाद में है दूसरा नंबर की संख्या है, तो अपन इकाई का अंक इसमें 0 है, दहाई का अंक 8 है, तो दहाई का अंक 8 लिख दिया। और 8 के बाद में दाहिनी साइड में इस तरफ कितने अंक हैं? तो एक अंक है, तो 0 लगा दिया। दहाई का अंक में दहाई हो गई 80, 8 दहाई हो गई, तो 8 दहाई में 80 इकाई हो गई। फिर सैकड़े के अंक में 0 है, फिर हज़ार के अंक पर 5 है, तो 5 गुना 1000 बराबर 5000 हो गई। तो क्या लिखेंगे इसको? 5000, 5080। 5080 नोट करा दिया आपने। इसके बाद में 1234, 1234, ये लीजिए। इसके बाद में 4321, 4, क्योंकि 4 अंक की हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। चौथा अंक है तो हज़ार बोलना है। तीसरा अंक है तो उसको 100 सैकड़ा से गुणा करके बोलना है, और दूसरा अंक है तो दहाई से गुणा करके बोलना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 4321, 4321, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अलग हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। खाली स्थान में संख्या भरनी है। खाली स्थान में देखना, शुरू में 4 है, यहाँ पे 4 अंक कोई संख्या है जिसका पहले स्थान और तो लास्ट का स्थान तो खाली, और बीच के स्थान पे 2 अंक लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब पहले स्थान पे 4 लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि पढ़ने में आएगा, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 4। अब 4 ही अंक हैं, तो अपने को पता है कि यहाँ पे एक अंक आएगा। कौन सा अंक आएगा? और वो अंक लास्ट का अंक आएगा, तो वो लास्ट में क्या बन रहा है? इसमें 20 लिखा हुआ आ रहा है, तो अपन पकड़ लेंगे इसको। मतलब 4 अंकों में, यानी इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4,500 और 2 तो है। अब ये 20 बोल रहे हैं ना, तो क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 20 हो जाएंगे ये। अब हो गए 4,520, तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1,500, 500 और 20, फिर ये 20 भी है, ठीक है। इसके बाद में ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे है 4 अंकों की फिर कोई संख्या जिसके 2 अंक लास्ट के, तो लिख 2079, तो 2000, यहाँ पे तो 2 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हो गई ये 2079 हो गए। इसके बाद में तीसरे नंबर में गए हैं। अब इसमें देखो शुरू में 8 है, तो यहाँ पे तो 8 लिख दिया। अब 4 अंक है ना, तो 8,500, यहाँ पे देखना पढ़ के देख लो, 28 लिखा हुआ है, 28 लिखा है, तो 8 तो लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब हो गई 8,528, तो 8,000, यहाँ पे 1000 लिख दिया, 500, यहाँ पे लिखना है 500, ये 8,000 के बाद में 8,528 हो गई। इसके बाद में ये है गे में शुरू में देखना, इसमें 6 लिखा है, 6 लिखा है, तो अपन 6 लिख देंगे पहले स्थान पे, तो और लास्ट के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिख दिया। अब इसको पढ़ के देखेंगे 6,005, तो 6 यहाँ पे खाली स्थान पे आ गया 1000। इसी प्रकार से 5,300, 5,300, तो यहाँ पे तो आएगा 5 के 4 अंकों की संख्या 5,000 और 300, तो यहाँ पे 3 और ये एक 0 तो दे रखा है इसमें, एक 0 अपन ने लिख दिया इसमें लिखा हुआ ही 5,300 हो गया। इसके बाद में ये 6 वाले में 9,900, तो इसमें तो आएगा 9,000 और 978 हो गए, 9,978, 78। इसके बाद में है 6 वाले में, इसमें है 1,000, तो यहाँ पे तो लिख दिया 1,000, फिर है 400 और फिर कितने आएंगे 23, तो यहाँ पे आएंगे 2। अब हो गए 1,423, ये हो गए 1,423। इसके बाद में है 2,542, तो इसमें तो आ गए 2,000, इसमें आ गए 5, 4 ये हैं ही, 4 ये दे ही रखे हैं इसमें, और 42 ये लीजिए 2,542 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है अपने को। दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर सही का टिक लगाना है। तो ध्यान रखिए, जिसमें सबसे कम अंक होते हैं वह सबसे छोटी होती है। तो सबसे कम अंक में सब इसमें बाईं साइड का अंक देखते हैं, बाईं साइड का इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, ठीक है। अभी अपने को नहीं पता चला, तो दूसरे नंबर का अंक देखते हैं। अब दूसरे नंबर का अंक जो सबसे छोटा होगा तो वही संख्या छोटी होगी। तो इसमें तो 9 है और इसमें 0 है, दूसरे नंबर का अंक, इसमें भी 0 है और इसमें 9 है, तो 9 वाला तो नहीं होगा। इन दोनों में से छोटी संख्या देखनी है। फिर अगर दूसरे नंबर का अंक भी समान होता है तो फिर तीसरे नंबर के अंक का मिलान करते हैं, और तीसरे नंबर का अंक छोटा किस में है, तो तीसरे नंबर का अंक इसमें 9 है, इसमें सॉरी इसमें 0 है और इसमें 9 है, तो छोटा किसका है, इसका है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई ख वाली। अपन ने इसके ऊपर ये टिक लगा दिया सही का। अब 5वें के नंबर का क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर सही का चिन्ह लगाइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 1,001 नोट करके भी लिख सकते हैं आप ऐसे, 1,001। दूसरे नंबर पे 9,990, 9,990, और तीसरा 1,009, 1,009, और चौथा है इसमें 9,999, 9,999, 4 बार 9 आया इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या पे टिक लगाना है, तो यही है सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो ये इसमें के घड़ी वाला हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले कोई भी संख्या बड़ी संख्या लिखनी होती है तो सबसे बड़ा एक अंक का जो अंक होता है सबसे बड़ा, तो वो होता है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब 3 अंकों की बनानी है तो 3 बार 9 लिख देंगे हम। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए कितने बार, 3 बार 9 लिखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इस संख्या में एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो एक और जोड़ के देख लेंगे इसमें। तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 में इस एक को जोड़ा तो 9 और 1 10 की बिंदी हो गई, हासिल की 1 हो गई। फिर इस 9 में ये एक हासिल वाला जोड़ा तो फिर 10 हो गई, 10 की फिर बिंदु, फिर 1 हो गया। फिर इस 9 में फिर ये हासिल वाला जोड़ा तो 10 हो गई, और 10 की 10 लिख दी अब की बार, तो कितना हो गया, पूरा 1000 हो गया। अब 1000 कौन से ऑप्शन में है, गे ऑप्शन में है, इस प्रकार से तो इसमें हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, क्योंकि 10 से छोटा अंक 9 होता है। तो 9 में तो 2 अंक नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही अंक होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी हो तो आप क्या करोगे, 100 लिखोगे। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना बताओगे आप, 100 हो गई। क्यों, क्योंकि 100 से छोटा तो 99 होता है, एक कम और करेंगे तो 99 होता है, और 99 दो दो ही अंक आते हैं, 3 अंक नहीं आते हैं। तो 3 अंकों के 3 अंक हो गए। 4 अंकों की पूछेंगे तो फिर एक बिंदी और लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें से अगर एक कम करेंगे तो 999 हो जाएंगे, 999 में तो 3 ही अंक आएंगे। प्रश्न अपना क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक घटाने पर, तो इसमें से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो माइनस का चिन्ह करेंगे, और माइनस का चिन्ह करने के बाद इसको देख लेंगे। अब 10 में से, अब इस 0 में से एक नहीं जाता तो दाई का 10 आगे वाले से उधार लेके 10 हो गया, 10 में से एक गया तो 9 आ गया। फिर इसके पास भी 9 बचेगा, क्योंकि ये पीछे वाले से उधार लिया था, अब 9 का 9। फिर इसके पास भी 9 बचेगा, ये पीछे वाला 9 का 9। अब इसके पास, एक के पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसने एक हासिल इधर उधार दे दी थी, तो 999 हो गई। ऊपर वाले प्रश्न में अपन ने जोड़ा था इस 999 में, एक तब 1000 आए थे, तो हो गई 999। तो ये हो गया ख ऑप्शन इसमें, 999। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पहला कार्यपत्रक अपन ने हल किया है और समझने की दृष्टि से पढ़ा है इसको, तो फिर भी कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट कार्यपत्रक को हल करेंगे, साथ साथ आप समझें भी। धन्यवाद आप सभी का, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।